तो दोस्तों दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेट एज स्लाइम का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है। तो भाई जिन लोगों ने पहले 2 एपिसोड नहीं देख रखे तो जाके पहले वो देख लो, उसके बाद इस थर्ड एपिसोड पे आना। तो अपना थर्ड एपिसोड शुरू होता है किंगडम ऑफ सेल्ट्रोजो से, जहाँ पे एक आउल एक कैसल के अंदर एक मैसेज लेके जा रहा है और वो कैसल होता है भाई मारियाबेल का। तो हम मारियाबेल को देखते हैं जहाँ पे वो एक बुक पढ़ रही है और उसी दौरान वहाँ पे वो आउल आता है। तो मारियाबेल उस किताब को छोड़ के उस आउल पे लगा जो मैसेज है वो पढ़ने के लिए जाती है। तो यहाँ पे उस मैसेज को ओपन करने के बाद मारियाबेल खुद को इंट्रोड्यूस करती है और मेरा नाम है मारियाबेल रोजो और मैं इस स्मॉल नेशन सेल्ट्रोजो की एक प्रिंसेस हूँ और ये जो स्मॉल नेशन है सेल्ट्रोजो ये कंट्रोल करता है वेस्टर्न नेशन के ऊपर। तो उसके बाद मारियाबेल कहते हैं कि वो अभी लगभग 10 साल की हो चुकी है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि अभी भी सिर्फ 10 साल की हो चुकी है। तो भाई इसका रीजन ये है कि मारियाबेल बताती है कि वो इस दुनिया में एक रीइंकार्नेट पर्सन है, मतलब वो पहले दूसरी दुनिया में थी और वो अभी इस दुनिया में आ चुकी है। तो वो उसके प्रीवियस लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करती है और बताती है कि वो उसके प्रीवियस लाइफ में एक नोबेल की डॉटर थी, मतलब भाई एक वेल्दी फैमिली से। तो उसके बाद टैलेंट, एफर्ट, फॉर्चून ये सारी चीजें थी और ऐसे ही करके थोड़े टाइम बाद वो पूरे यूरोप को मतलब बिहाइंड द सीन कंट्रोल कर रही थी। वो इतनी पावरफुल हो चुकी थी और बल्कि वो एक वुमेन थी, वो भी उस जनरेशन में। उसके बावजूद भी उसके किसी भी पोजीशन में उसके वुमेन होने की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उसके बाद वो बताते हैं कि मैंने फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए जो भी बन सका वो सारी चीजें की और इवन जो वॉर हुई भाई उसको भी वो एक उसके पैदे जैसे इस्तेमाल कर रही थी कि उसके बेनिफिट के लिए। तो उसके बाद वो बताती है कि जितनी भी चीजें या अच्छी हुई या बुरी उसने सारी चीजें उसके फायदे के लिए इस्तेमाल की। और उसके बाद वो बताती है कि मैंने शैडो में रह के मेरी पूरी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी है और आखिर में भाई उसकी लाइफ स्पैन खत्म होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि वो रीइंकार्नेट हो चुकी है दूसरी दुनिया में और यहाँ पे सबसे पहले उसकी जो नर्स होती है वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और वो कहती है कि मेरा नाम है इरियोला और मैं अभी इस प्रिंसेस को संभालूंगी, उनकी देखभाल करूंगी। तो तभी उसकी माँ कहती है कि अच्छी बात है, तो एक काम करो तुम पहले मारियाबेल को ग्रीट करो। तो तुरंत वो नर्स आके प्रिंसेस को मतलब मारियाबेल को ग्रीट करने लगती है। तो भाई तभी आंखें खोलने के बाद मारियाबेल उसे अपनी पावर से कंट्रोल कर लेती है और उसके बाद उसका जो फादर होता है मारियाबेल का वो उसे कहता है कि तुम अच्छे से ध्यान रखना मारियाबेल का। लेकिन यहाँ पे जो नर्स होती है वो जवाब देती है कि मैं इनके लिए अपनी जान भी दे दूंगी, क्योंकि भाई वो पूरी कंट्रोल में आ चुकी है मारियाबेल के। और उसके बाद मारियाबेल एक्सप्लेन करती है कि वो एक यूनिक स्किल के साथ पैदा हुई है जिसका नाम है ग्रिड। लेकिन वहीं पे उस गार्डन में बैठ के उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि मारियाबेल बहुत ही क्यूट लग रही है क्योंकि वो छोटी बच्ची है, लेकिन वो कहते हैं कि वो कभी भी हंसते नहीं है। तो उसके बाद मारियाबेल एक्सप्लेन करती है कि मैं एक दूसरे दुनिया में आ चुकी थी जहाँ पे लोग मैजिक और स्किल इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो उसकी ओरिजिनल दुनिया से अर्थ से अलग है। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करती है उसके स्किल के बारे में कि वो उसके स्किल ग्रिड के इस्तेमाल से सारे लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है और जिन लोगों में सबसे ज्यादा ग्रिड होगी वो बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं। और वो आखिरी में कहती है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैदा हुई है इस दुनिया में। लेकिन उसके बाद वो देखती है एक खिड़की की तरफ जहाँ पे कि होता है ग्रैंड बेल। तो यहाँ पे ये बात उसका जो फादर होता है वो नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि क्या तुम उस डायरेक्शन में देख रही हो। तो यहाँ पे उसका फादर बताता है कि वो जो रूम है वो बिलोंग करती है लॉर्ड ग्रैंडबेल को, जो कि इनका फोर फादर है। लेकिन वो यहाँ पे बताता है कि हम उनके डिस्टेंट रिलेटिव है, उसके बावजूद भी हमें उनसे बात करने की इतनी परमिशन है नहीं। तो यहाँ पे इसके दोनों पेरेंट्स मारियाबेल से पूछते हैं कि क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, मतलब ग्रामबेल में। तो भाई ये हंसना शुरू कर देती है। तो उनको लगता है कि मारियाबेल ग्रामबेल में बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो उसके बाद हम देखते हैं मारियाबेल जाती है ग्रामबेल के रूम के पास और वो एक्सप्लेन करती है कि ग्रामबेल जो है वो फोर फादर है रोजो फैमिली का और बहुत सालों पहले उसने सारे नेशंस को पास में लाके लोगों को प्रोटेक्ट किया था। और ये बंदा भाई फॉर्मर हीरो भी रह चुका है, मतलब एक्स हीरो रह चुका है ये, और उसने ही बनाई थी जो काउंसिल है वेस्ट की उसे। लेकिन तभी मारियाबेल उस दरवाजे के सामने जाती है तो भाई वो नर्वस हो जाती है और उसके साथ कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ जब से वो पैदा हुई है। तो तभी उसको रूम के अंदर से आवाज आती है और वो होती है ग्रामबेल की और वो कहता है कि तुम रूम के अंदर आ सकती हो। तो तभी हम देखते हैं ग्रामबेल को और वो कहता है कि अच्छा तो तुम हो मारियाबेल। तो वो उससे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि तुमने अभी तक मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो यहाँ पे मारियाबेल थोड़ा दिमाग लगाती है और कहती है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। लेकिन भाई वो बंदा बहुत ही पावरफुल है, ग्रामबेल एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है इंसुरामे का। तो वो कहता है कि देखो टाइम पास करने की जरूरत है नहीं, तो सीधे सीधे मुझे रीजन बताओ कि आखिर तुमने मुझे कंट्रोल अभी तक क्यों नहीं किया। क्योंकि तुम्हारे सामने जो भी आया, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स, जो तुम्हारी जो नर्स है, बाकी के लोग सारे तुमने कंट्रोल कर रखे हैं और इवन उसका जो फादर है जो कि किंग है उसे भी। तो यहाँ पे भाई मारियाबेल टाइम पास नहीं करती और उसे पता है कि ये बंदा बहुत ही खतरनाक है। तो वो तमीज से एक्सप्लेन करती है कि मेरी जो स्किल है उससे मैं लोगों की जो ग्रिड है उसे कंट्रोल कर सकती हूँ, मतलब उसे स्टिमुलेट करके वो उनको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन उसके बाद वो ग्रामबेल को देख के कहते कि तुम्हारी जो ग्रिड है वो बहुत
बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उसे बहुत ही अच्छे से कंटेन करके रखा है, इस वजह से मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन ये सुनने के बाद ग्राम्बेल उससे क्वेश्चन करता कि तो सच बताना आखिर तुम हो कौन। तो यहाँ पे मारिया बेल कहती है कि मैं हूँ मारिया बेल ऑफ क्रीड। तो भाई ये सुनते ही जिस तरीके से मारिया बेल खुद को इंट्रोड्यूस करती है बहुत ही बोल्ड होके, तो ये देख के ग्राम्बेल बहुत ही खुश होता है, तो इस वजह से वो हंसने लग जाता है। और उसके बाद वो मारिया बेल को सारी चीजें सिखाता है जो कि उसे एक प्रॉपर लीडर बना सके इस वर्ल्ड के अंदर। लेकिन उसके बाद अभी मारिया बेल बहुत ही कंफर्टेबल हो चुकी है ग्राम्बेल के साथ। तो यहाँ पे ग्राम्बेल कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ इस सिचुएशन में तो मेरी जो विश है तुम उसे आगे बढ़ाना। और वो कहता है कि मेरी जो विश है कि सारी दुनिया में पीस होना चाहिए और सारे इंसान अच्छे से रहने चाहिए, और वो भी अंडर द रूल ऑफ रोजो फैमिली। और यहाँ पे ये सुनते ही भाई मारिया बेल खुश हो जाती है और वो कहते हैं कि इस सब की रूलर मैं बनूंगी, क्योंकि भाई ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है। तो उसके बाद हम जाते हैं टेम्पेस्ट में डंजन के अंदर, जहाँ पे भाई अपनी पार्टी मतलब इन्होंने जो अपना अवतार लिया था नया, उसके साथ ये 30th फ्लोर पे आ चुके हैं। तो ये सबसे पहले एक वीक पार्टी को देखते हैं उन पे अटैक करने के लिए, और एक वीक पार्टी आ भी चुकी है। तो भाई सबसे पहले जाती है रामिरेस उन पे अटैक करने के लिए, और उसी वक्त उसका पैर अटक जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तो ये देख के जो बाकी के मेंबर्स होते हैं भाई वो भी शॉक में होते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर है क्या, मतलब आते ही उनके सामने गिर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं वेल्डोरा को जो कि अपना पावरफुल अटैक करने ही जाता है, लेकिन भाई उसके सामने आ जाती है मिलिम उसके स्लाइम फॉर्म में, और वो उसे ही फ्रेंडली फायर में काट देता है, क्योंकि इन दोनों ने कभी भी टीम वर्क में काम नहीं किया है। उसके बाद हम देखते हैं उनके पीछे रामिरेस को जो कि नीचे पड़ी हुई है, तो भाई वो गलती से एक ट्रैप चालू कर देती है, और उस वजह से साइड वाले वॉल से एक एरोस का फ्लो आना शुरू हो जाता है, और भाई वो लगता है सीधा वेल्डोरा को, जिसके वजह से वेल्डोरा के आर पार तीर जा चुके हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इन हंटर्स की टीम को, जो कि मौका देखते ही रिमोरू के ऊपर अटैक कर देते हैं, और रिमोरू अभी इतना वीक है इस फॉर्म में कि भाई इतने स्मॉल अटैक से उसे डैमेज भी मिलता है। तो भाई इन लोगों को पता चल चुका है कि ये जो मॉन्स्टर है ये बहुत ही कमजोर है, तो भाई ये एक एक करके इन चारों को निपटा देते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि ये वापस अपने रूम में आ चुके हैं हारने के बाद। तो यहाँ पे रामिरेस कहते हैं कि ये कितने बुरे लोग थे कि इन्होंने थोड़ी भी रहम नहीं खाई हमारे ऊपर, जैसे कि भाई ये लोग बहुत ही खाते हैं। तो यहाँ पे मिलिम उससे कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने बिना कुछ सोचे समझे ही उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वही आता है वेल्डोरा, और वो कहता है कि देखो रामिरेस, तुम अगर लीडर बनना चाहती हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या भुगतना पड़ा है, क्योंकि भाई वेल्डोरा के पूरे बॉडी के अंदर आर पार एरोज जा चुके हैं। लेकिन वो सुन के मिलिम कहते हैं कि अगर तुम उसे ये कह रहे हो तो पहले खुद की तरफ देखो, क्योंकि भाई वेल्डोरा की वजह से उसके 2 टुकड़े हो गए थे यहाँ पे। तो भाई ये देख के जो अपना रिमोरू है वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उस ग्रीन फ्यूरी टीम को कभी भी नहीं हरा पाएंगे, तो उन्हें एक लेवल अप करने की जरूरत है। तो तभी भाई उनको आइडिया आता है और वो जाते हैं कुरोबे और ग्राम के पास, जहाँ पे की वेपन बनाना शुरू है। तो जैसे ये बाकी के लोग रिमोरू को देखते हैं तो भाई वो सबसे पहले एक लाइन में खड़े होकर उसे ग्रीट करते हैं, लेकिन उनके पीछे से कुरोबे कहता है कि अगर तुम्हारी ग्रीटिंग हो गई हो तो जल्दी से काम पे जाओ। तो तब हम देखते हैं भाई इन सबकी मीटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे कुरोबे क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम्हारे आने का मोटिव क्या है। तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि हमें कुछ गियर चाहिए थे, मतलब कुछ वेपन्स। और ज्यादा कुछ कहने के बजाय यहाँ पे रिमोरू खुद को मतलब ये चारों एक साथ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और वो देख के कुरोबे और गाम को पता लग जाता है कि भाई आखिर इनका मोटिव है क्या। तो यहाँ पे गाम कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें इन मॉन्स्टर के लिए वेपन्स और गियर चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों कहते हैं कि ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि भाई ये दोनों अपनी स्किल में बहुत ही मास्टर है। तो उसके बाद हम फिर से देखते हैं इन चारों को डंजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे रिमोरू कहता है कि हमें खुद को लेवल अप करने की जरूरत है और यहाँ पे जरूरी है टीम वर्क। तो यहाँ पे वो एक एक की प्रॉब्लम नोट करता है, जैसे कि रामिरेस खुद ही होके पहले ही आगे चली गई थी अटैक करने के लिए, और दूसरी तरफ वेल्डोरा और मिलिम को एक टीम वर्क की जरूरत है, क्योंकि भाई वो एक टीम में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिमोरू को पता है कि ये जो दोनों है भाई ये सोलो एक्ट करते हैं हमेशा, क्योंकि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, तो भाई वो टीम वर्क में कैसे ही काम करेंगे। तो ये दोनों के लिए टीम वर्क में काम करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू कहता है कि अगर हम न्यूबीज जो पार्टी है अगर उनको टारगेट करेंगे तो हम धीरे धीरे करके हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हम लेवल अप भी हो जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इनकी ट्रेनिंग अभी शुरू हो चुकी है और वो एक एक करके इन पे अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन यार पहले ट्राई में कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि भाई ये टीम इन चारों को आसानी से निपटा देते हैं। लेकिन ये यहाँ पे हार नहीं मानते, क्योंकि उसके बाद ये जाते हैं भाई स्टेयर्स के ऊपर, जहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की। और उसके बाद वो एक दूसरी पार्टी को पकड़ते हैं उन पे अटैक करने के लिए, लेकिन वो भी इन चारों को निपटा देती है। और उसके बाद वो फिर से ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे खुद को लेवल अप करने के लिए। और फिर से इनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये एक और बार अटैक करने जाते हैं दूसरे पार्टी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे वेल्डोरा कुछ करके भाई एक बंदे को खत्म कर देता है, लेकिन पीछे वाला पर्सन भाई रामिरेस को इसके ऊपर फेंक देता है और उस वजह से ये हार जाती है। तो उसके बाद ये फिर से ट्रेनिंग करती है और यहाँ पे ये दोनों स्किपिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके
उसके बाद आती है वही टीम जो कि सबसे पहले इन चारों को पहलती है। तो इस बार ये भाई इस टीम को हरा देते हैं और उसके बाद जाते हैं वो इस फ्लोर के बॉस के तरफ। तो सबसे पहले जाता है वेल्डोरा अटैक करने के लिए और उसके बाद मिलिम उसकी मूवमेंट को काउंटर कर देती है और उसके बाद थोड़ा स्मॉल अटैक करता है रिमोरू, लेकिन उसके पीछे से रामिरेस कूद के एक फाइनल ब्लो देती है उस मॉन्स्टर को और इसी के साथ भाई इन चारों के टीम वर्क ने एक बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। और ये देख के भाई मिलिम तो बहुत ही खुश होती है, लेकिन उसके बाद अपना वेल्डोरा कहता है कि इस दुनिया में अभी कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मैं जिससे काट नहीं सकता। लेकिन उसके पीछे से भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि यार अभी ओरिजिनल चीज आना बाकी है क्योंकि ये तो बस ट्रायल था। तो उसके पीछे से आता है म्योल माइल और वो कहता है कि क्या तुम ग्रेट रिमोरू हो, क्योंकि भाई इसने अभी तक इनका ये फॉर्म देखा नहीं है। तो वो एक रिपोर्ट लेके आया होता है और वो कहता है कि जो टीम ग्रीन फ्यूरी है वो अभी 49 फ्लोर पे पहुंचने वाली है। तो उसके बाद ये सबके सब इस टीम को नोटिस करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि टीम ग्रीन फ्यूरी एक सरपेंट से फाइट कर रही है और वो उसे बहुत ही इजीली हरा देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इन चारों को और यहाँ पे रिमोरू कहता है कि ये इफिशिएंटली उनके एनिमी का स्टेमिना थोड़ा कम करते हैं और उसी दौरान ये उस पर अटैक करते हैं। मतलब ये खुद का स्टेमिना तो सेव कर रहे हैं लेकिन एनिमी का कम, उसके वजह से ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिमोरू कहता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ हम उनकी लेवल को अप्रेस कर पाते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन तभी भाई राफेल जो है उसकी स्किल वो उसे एक ऑप्शन देती है कि अगर मुझे परमिशन मिल जाए इस डंजन के अंदर इंटरफेयर करने का तो भाई वो उसकी इन्फॉर्मेशन उसे दिलवा सकती है। तो यहाँ पे रिमोरू बिना टाइम वेस्ट किए रामिरेस से परमिशन मांगता है कि क्या मुझे इसमें इंटरफेयर करने के लिए इस मेज क्राफ्ट में परमिशन मिल सकती है। तो यहाँ पे रामिरेस कहती है कि मिल तो सकती है लेकिन इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो भाई यहाँ पे इस एपिसोड में मेंशन नहीं किया लेकिन नोवेल में भाई ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। इवन जो रामिरेस होती है वो भी इस इन्फॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर पाती पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पे रिमोरू राफेल स्किल की वजह से इस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकता है। तो उसके बाद रामिरेस परमिशन दे देती है रिमोरू को और उसी सेकंड राफेल स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना शुरू कर देती है और वो आखिरी में नोटिस देती है कि ग्रीन फ्यूरी टीम का अप्रेजल अभी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे वेल्डोरा पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला। तो यहाँ पे रिमो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो बताता है कि इस टीम का जो लीडर है ये लड़की आइन, तो वो एक ए रैंक के ऊपर है, मतलब वो स्पेसिफिक ए नहीं है, ए रैंक के ऊपर बिलोंग करती है और जो बाकी के मेंबर्स है वो अराउंड ए रैंक ही है सारे के सारे। तो यहाँ पे रामिरेस कहते हैं कि तो हमें आखिर करना क्या चाहिए। तो भाई रिमो एक्सप्लेन करता है कि ये जो 49 फ्लोर है ये पूरा ट्रैप से भरा हुआ है, तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो हमें जो बैटल ग्राउंड है 49 के बाद वहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। और वो कहता है कि ये बहुत ही बुरी बात है हमारे लिए कि हमारे जो गियर्स है और वेपन है वो भाई तैयार नहीं है अभी तक। लेकिन तभी भाई इन दोनों की एंट्री होती है कुरोबे और काम की, और वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे वेपन तैयार हो चुके हैं। तो भाई ये सुन के रिमोरू बहुत ही खुश होता है और उसके बाद हम देखते हैं इन चारों के अपीयरेंस और वेपन। और यहाँ पे रामिरेस इस्तेमाल करती है एक हेवी लिविंग आर्मर और यहाँ पे मिलिम को मिल चुका है एक क्रिम्सन केप। और उसके बाद हम देखते हैं वेल्डोरा को जो कि स्केलेटन के अवतार में है और भाई उसका गेटअप बहुत ही बढ़िया लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं भाई रिमोरू को जो कि अपने घोस्ट अवतार में है और उसे एक बहुत ही बढ़िया वेपन और एक हेल्थ क्लॉथ मिल चुका है। और उसके बाद ये चारों तैयार हो चुके हैं भाई फाइनल बैटल ग्राउंड में जाने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई 49 फ्लोर के ऊपर जहाँ पे ग्रीन फ्यूरी टीम आ चुकी है और उनके नीचे पूरे स्लाइम भरे होते हैं। तो तभी उसके बाद उनके सामने जो स्लाइम मॉन्स्टर है वो तैयार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी उसके पीछे से जो पीछे की लड़की होती है वो इस लीडर को आवाज देती है और कहती है कि हमारे पीछे भी स्लाइम मॉन्स्टर आ चुके हैं। लेकिन तभी भाई उसके शोल्डर के ऊपर कुछ गिरता है ऊपर से और वो ऊपर देखती है कि वहां पे भी स्लाइम लगे हुए हैं और उस वजह से इनके सारे कपड़े और वेपन भाई डैमेज होना शुरू हो जाते हैं उस स्लाइम्स के एसिड की वजह से। तो यहाँ पे इनकी जो लीडर है कहती है कि एक सिंपल बैरियर बनाओ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और तुरंत इन स्लाइम के ऊपर अटैक करना शुरू करो क्योंकि भाई ये इतने हेवी मॉन्स्टर नहीं है और उस वजह से ये आसानी से खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ये एक जगह पे आते हैं और उन टीम मेंबर में से एक बंदा कहता है कि कैप्टन आइन क्या आप ठीक हो, और वो कहते हैं कि ठीक ठाक हूँ लेकिन यहाँ पे जो ट्रैप्स है वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं एक दूसरे मेंबर को, वो अपनी स्वॉर्ड को देख रहा है और भाई स्लाइम के एसिड की वजह से उसकी स्वॉर्ड खराब हो चुकी है, मतलब पूरी करोड़ हो चुकी है। लेकिन उसी वक्त भाई उसके पीछे से उस पे कोई अटैक कर देता है और वो नीचे गिरने के बाद एक दूसरा बंदा उसे चेक करता है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन भाई उसे भी कोई निपटा देता है और भाई वो होती है मिलिम जो कि अपने स्लाइम फॉर्म में है। तो यहाँ पे भाई ये बंदा कहता है कि अच्छा तो इस फ्लोर का जो थीम है वो एक स्लाइम है, मतलब यहाँ पे सारे स्लाइम मॉन्स्टर है। लेकिन भाई ये कहते ही साइड से आते हैं अपने वेल्डोरा और रामिरेस और वो इन पे अटैक कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी एकदम श्योर फायर टेक्निक है कि हम अभी जीतने ही वाले हैं। तो यहाँ पे भाई इनकी जो कैप्टन होती है आइन, वो इन दोनों से कहते हैं कि अगर इस फ्लोर का थीम अगर स्लाइम है तो तुम हमें एक स्लाइम के साथ ही अटैक करो। ये क्या है कि एक गोलेम और एक स्केलेटन आ रहा है अभी। तो भाई ये सुनते ही रिमोरू कहता है कि अगर तुम्हें एक स्लाइम से ही हारने
की इच्छा है तो मैं आ चुका हूँ। लेकिन वो भूल चुका है कि वो अभी एक स्लाइम नहीं है बल्कि एक घोस्ट है। और ये देख के उनकी कैप्टन कहते हैं कि एक घोस्ट कभी भी हमें हरा नहीं सकता। तब भी उनके नीचे से सारी जो स्लाइम है वो उन्हें जकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे रिमोरू कहता है कि मेरे पास अभी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक नई टेक्निक इस्तेमाल करने की, जो कि वो कब से करना चाहता था, और वो है भाई होली मैजिक। और वो कहता है कि अगर मैं खुद ही खुद पे भरोसा रखूं तो क्या मैं होली मैजिक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो कहता है कि प्लीज गॉड लेंड मी योर स्ट्रेंथ। और वो अटैक यूज करता है होली रे, और भाई वो सच में वर्क करता है। और भाई इन बंदों को वो अकेला ही निपटा देता है सारे के सारों को। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इन लोगों पे ब्रासलेट लगा हुआ है तो वो खत्म तो नहीं होंगे, और वो अभी डंजन के बाहर जा चुके हैं। तो तभी हम देखते हैं कि भाई ये चारों अभी पार्टी करने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिमोरू सोच रहा है कि आखिर जो उसने पावर उसकी होली मैजिक वो कैसे की। और वो एक्सप्लेन करता है कि जो गॉड है वो इन लोगों को उसकी विशेष देने के बजाय उनकी सारी जो कंपटीशन है उस टेक्निक के लिए वो गॉड करता है। और उसके दौरान वो गॉड जो है वो सारे लोगों का मतलब वो भी लोग होली मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उनके ब्रेन्स को भी इस्तेमाल कर सकता है, और उससे भाई उस गॉड का कंपटीशन बहुत फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद ये सोचने के बाद वेल्डोरा से कहता है कि भाई अपने ख्यालों से बाहर निकाल और इस चीज को एंजॉय कर, क्योंकि हम अभी जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि आखिर किस नोबेल ने इस टीम को भेजा है, क्योंकि अभी भी वो पता नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं ग्रीन फ्यूरी टीम को, जो कि डंजन के बाहर आ चुकी है। तो भाई उनकी कैप्टन कहती है कि हम इतना दूर आ चुके थे, लेकिन इतना दूर आने के बावजूद भी हम बाहर आ चुके हैं। तो भाई उनमें से एक बंदा कहता है कि ठीक है हम बहुत आगे थे तो शायद यहाँ पे रुकना ठीक है, क्योंकि उनको समन आ चुका है जहाँ से वो आए थे। मतलब ये बंदे अभी वापस जाने वाले हैं, और ये टीम को याद रखना क्योंकि भाई ये आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम है। लेकिन इनके तरफ नजर रख के होता है म्योर माइल, क्योंकि वो सोचता है कि भाई इन्हें आखिर भेजा किसने है। और उसके बाद अपना सीन जाता है किंगडम ऑफ सेल्ट्रोजो में, जहाँ पे हम देखते हैं जोहान रोस्टिया को, जो कि वन ऑफ द 5 एल्डर्स है। और भाई इस बंदे को भी ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है इस पूरे आर्क के लिए। तो यहाँ पे ये उस दूसरे बंदे को कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि डिमोन लॉर्ड रिमोरू को हमारे प्लान के बारे में पता लग चुका है। और भाई उसके सामने जो बंदा होता है वो और कोई नहीं, वो होता है यूकी, जो कि पहले इनके साथ मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे यूकी कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ कि मुझसे गलती हो चुकी है, लेकिन इसका कोई भी टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने कोई भी एविडेंस पीछे छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे जोहान कहता है यूकी से कि अगर हम तुम्हारे बातचीत करने का तरीका यूज करें तो शायद हम इससे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि लॉर्ड ग्रानवेल ने कहा है कि डिमोन लॉर्ड रिमोरू उनके रास्ते में आ रहा है। तो यहाँ पे वो यूकी से डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि क्या तुम रिमोरू को हरा सकते हो। लेकिन भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि यार उसके पास वेल्डोरा है तो उसके साथ उसे हराना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसी दौरान भाई वहां से आती है मारियाबेल, और वो बहुत ही क्लियर क्वेश्चन करती है कि मुझे क्लियरली सुनना है कि क्या तुम रिमोरू को हरा सकते हो या नहीं। तो यहाँ पे जोहान मारियाबेल को ग्रीट करता है, लेकिन भाई वो उसके तरफ ध्यान भी नहीं देती, क्योंकि यहाँ पे मारियाबेल बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिससे भाई जोहान भी डरता है। तो वो पहले क्वेश्चन करता है कि लॉर्ड ग्रानवेल आखिर है कहाँ पे। तो वो कहती है कि वो है नहीं, तो उनकी जगह मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। लेकिन वो यूकी से फिर से क्वेश्चन करती है कि अगर तुम सीरियसली उससे फाइट करते हो तो क्या तुम डिमोन लॉर्ड रिमोरू को हरा सकते हो। लेकिन भाई यूकी कहता है कि उससे तो हिनाटा भी नहीं जीत पाई। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि अगर कंडीशन सही रही तो हो सकता है कि उसे हरा दूं। तो यहाँ पे मारियाबेल कहते हैं कि अच्छा, तो अगर हम रिमोरू को अलग कर देते हैं, अकेला कर देते हैं, तो शायद तुम उसे हरा सकते हो। लेकिन वो सोचते हैं कि रिमोरू से तो निपट लेंगे, लेकिन जो वेल्डोरा है भाई उससे कौन निपटेगा, क्योंकि उसे हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। तो उस वजह से वो कहते हैं कि क्या हो अगर हम उसे हराने के बजाय उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे जो रिमोरू का नेशन है वो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, तो उसके वजह से इसके प्लान में बहुत ही तकलीफ आ रही है। तो ये सोच के यहाँ पे मारियाबेल कहते हैं कि मैंने सुना है कि डिमोन लॉर्ड रिमोरू ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे यूकी जवाब देता है कि तुमने सही कहा, क्योंकि डिमोन लॉर्ड रिमोरू है वो ह्यूमन के साथ, ह्यूमन के रूल्स के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहता है। तो भाई ये सुनते ही मारियाबेल को कुछ प्लान सोचता है, और वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो भाई इसकी विश मैं पूरी कर देती हूँ, क्योंकि उसके पास है उसकी यूनिक स्किल ग्रिड। और वो कहते हैं कि मेरी टेक्निक की वजह से मैं किसी को भी उनके ग्रिड के वजह से उन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ और मैनिपुलेट कर सकती हूँ, और मैं उनके साथ लगातार बात करके उनको ब्रेन वॉश भी कर सकती हूँ, और मैं मेरी खुद की ग्रिड उनमें डाल सकती हूँ, और उस वजह से उनका ईगो क्रश करके उन्हें मेरे पॉपेट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे सारे लोगों को कंट्रोल करना रिस्क के साथ भी आता है। तो वो कहते हैं कि अगर मुझसे कोई स्ट्रांग है तो वो कंट्रोल होने से पहले ही मेरे पावर के बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे कुछ दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा डिमोन लॉर्ड रिमोरू को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि अगर सारा प्लान फेल भी हो जाए तो मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है। तो भाई ये सुनने के बाद जो जोहान आता है वो कहता है कि ये कितना टेरिफाइंग आइडिया है कि तुम एक डिमोन लॉर्ड को कंट्रोल करेगी। लेकिन यहाँ पे मारियाबेल कहती है कि मैं जिन भी लोगों को कंट्रोल करती हूँ वो सारे खुश होते हैं, और उनमें से एक है यूकी। मतलब भाई यूकी भी उसके कंट्रोल में जा चुका है, और ये सुन के जोहान की भी पड़ जाती है। और वो एक्सप्लेन करती है कि यूकी का जो गोल है
है, उसकी जो ग्रिड है वो बहुत ज्यादा है और वो अभी तक डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं उसे कंट्रोल कर रही हूँ। तो वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता और मैं उसी के सामने उसे कंट्रोल करने की बात कर रही हूँ तब भी वो मेरे तरफ ध्यान नहीं दे सकता। और उसके बाद वो कहती है जोहान से कि मैं एक काम करती हूँ, मैं एक इन्विटेशन लिखती हूँ डीमन लॉर्ड रिमोरू को और उसे इन्वाइट करती हूँ काउंसिल के अंदर और वहां पे हम उसे देखेंगे कि वो कितना कैपेबल है। और उसके बाद हम देखते हैं मारियाबेल को जो कि एक विंडो के पास बैठी है और वो कहती है कि क्लीन अप अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब भाई ये लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो अभी पूरी हो चुकी है। और उसके बाद अपना सीन जाता है एक वेस्टर्न नेशन के किसी सिटी में और वहां पे होता है भाई म्यूज जो कि रिमोरू के साथ हारने के बाद सब कुछ हार चुका है। और उसके बाद वो खुद की हिम्मत इकट्ठा करता है और कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसे जगह पे जाता हूँ और खुद को रिबॉर्न करता हूँ कि वहां पे पैसा कोई भी मायने नहीं रखता हो। लेकिन भाई तभी वो खड़ा होता है और उसके सर में सीधा छेद हो जाता है। इवन ये देख के सोई शॉक है जो कि इसका पीछा कर रहा है और उस पर नजर रख रहा है कि आखिर हुआ क्या। लेकिन तुरंत हम कुछ सेकंड बाद एक गन शॉट की आवाज सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे सोए को समझ में नहीं आता क्योंकि भाई सोए ने कभी भी गन का कंसेप्ट देखा नहीं है। और तभी हम देखते हैं सोए को जो कि उसके पास जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि सोए को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।